Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देरी किस बात की है यार, करो सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, भाइयों, बहनों, जैसा कि तुम देख सकते हो मैंने पहन लिया नई सीजन की होम किट, 2025-26 सीजन की होम किट। अगर तुम्हें ये होम किट चाहिए तो भाई यू हैव टू गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आउट हाउस फुटबॉल पे जाओ, ठीक है, मेरा कूपन कोड यूज करो MP10, तुम्हें 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड जैसा कि तुम देख सकते हो भाई, क्वालिटी काफी ज्यादा प्रीमियम है और एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट में तुम्हें मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं ये सीजन की जर्सी के बारे में, ऑनेस्टली नाउ दैट आई वेयर इट, नाउ दैट आई सी इट, मेरे को ये जर्सी पसंद आ रही है। एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ब्लैक स्ट्राइप्स एट ऑल, या फिर इवन बिकॉज ऑफ दिस गोल्डन लाइनिंग। इट इज सिंपली एंड सिंपली बिकॉज ऑफ द डिटेलिंग। यहाँ पर एडिडास ने कुछ सोच समझ कर ही इस जर्सी को बनाया है, ठीक है। इट इज नॉट अ रेप्लिका ऑफ लास्ट सीजन जर्सी। ये जर्सी थोड़ी डिफरेंट है, अपने में ही थोड़ी सी अलग है। बिकॉज अगर आप इसके कॉलर के स्ट्रैप्स को यहाँ पर देखो, या फिर पीछे की लाइनिंग को देखो, या फिर यहाँ पर जो आर्मपिट्स वाला सेक्शन है जो थोड़ा सा हिडन रहता है, अगर आप उसको भी देखो तो वहां पर ग्रे यूज किया गया है। तो थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ पर की गई है। एंड ऑनेस्टली अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि भाई तुम कितना रेट करोगे इस जर्सी को, आई विल ऑनेस्टली गिव दिस जर्सी 8 या फिर 8.5 आउट ऑफ 10। तुम्हारा क्या रेटिंग है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड मुझ पे जर्सी कैसी लग रही है वो भी बताना। लेकिन दोस्तों, आज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा, रोड्रिगो गोएस इज स्टेइंग एट रियल मैड्रिड, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है, ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है फ्रॉम व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट फ्यू वीक्स। यहां पर हम देख रहे थे दैट रोड्रिगो इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू लीव। यहां पर बिडर्स आने वाले थे, यहां पर लिंक्स आ रहे थे विद बायर्न म्यूनिख, विद लिवरपूल, विद प्रीमियर लीग क्लब्स, विद टॉटनहम हॉटस्पर, ठीक है। बड़े बड़े लिंक्स आ रहे थे। ये बताया जा रहा था कि लिवरपूल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। लुइस डियाज अगर जाएगा तो लिवरपूल जो है बिड करेगी फॉर रोड्रिगो फॉर रफली अराउंड 80 to 90 मिलियन। बहुत सारी चीजें हमें बताई गई थी, बट यहां पर सारी चीजों को आप एक तरीके से स्क्रैप ऑफ कर सकते हो और ये समझ सकते हो दैट रोड्रिगो इज स्टेइंग एट रियल मैड्रिड। यहां पर जाबी अलोंसो को ज्यादा कर कुछ करके कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इट वाज अ वेरी सिंपल डिसीजन फॉर रोड्रिगो। हिज हार्ट वांटेड एंड हिज माइंड वांटेड रियल मैड्रिड, बिकॉज बंदे में अकल है भाई, बंदा जानता है दैट इट इज ऑल डाउनहिल आफ्टर रियल मैड्रिड, ठीक है। आई थिंक ये लाइन लूका मॉड्रिच ने बोली थी या किसी प्लेयर ने तो बोली थी, एक्स प्लेयर ने। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो दैट एवरी प्लेयर इन द क्लब वांट्स टू स्टे। यहां पर एक रिपोर्ट भी निकल कर आ रही थी दैट प्लेयर्स लाइक ब्राहीम डियाज, डैनी सेबायोस, फ्रान गार्सिया, मेंडी, ये सब लोग, ये सारे के सारे रुकना चाहते हैं। कोई भी जाने को रेडी ही नहीं है, ठीक है। कोई भी क्लब को छोड़ना ही नहीं चाहता है। एंड दैट इज सिंपली एंड सिंपली बिकॉज ऑफ द क्लब भाई। द स्टैचर, द हिस्ट्री, द traditions, the success, the project, the president, the manager, the players, द स्टेडियम, हर चीज भाई, हर चीज हमारी बेस्ट है, ठीक है। नाउ यू मे से कि भाई वेदांत तू तो एरोगेंट मैड्रिड फैन है, तू तो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मैड्रिड फैन है, बट दैट इज माय लव फॉर द क्लब भाई, एंड दिस इज फैक्ट्स। ये सारी चीजें फैक्ट है भाई। द क्लब इज द बिगेस्ट। आप मेरे को एरोगेंट बुला लो, जो बुलाना है वो बुला लो, बट दैट इज द रियलिटी भाई। 6 चैंपियंस लीग इन द पास्ट 10-11 years, ये मजाक है क्या, ये हलवा है क्या भाई? नहीं ना। तो ऑब्वियसली प्लेयर्स, एजेंट्स ये जब जब डिसाइड करते हैं तो कोई दिमाग लगा के कुछ सोच विचार करके ही डिसाइड करते होंगे दैट मैड्रिड इज द राइट डेस्टिनेशन फॉर यू भाई। अगर ये अब चले गया तो ये कभी वापस नहीं आ रहा, ठीक है भाई। दिस क्लब इज दैट वन गर्ल जिसको पूरे क्लास के लड़के चेस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इतना बड़ा क्लब है, ठीक है। तो यहां पर जो है, इट्स ऑब्वियस भाई, इट्स ऑब्वियस दैट रोड्रिगो वांटेड टू स्टे एट रियल मैड्रिड। सारे प्लेयर्स रुकना चाहते हैं, कोई भी जाने की बात कर ही नहीं रहा है। एंड इसके तहत जो दूसरी खबर है वो यहाँ पर इंटरलिंक हो रही है दैट रियल मैड्रिड आर डन विद ऑल द साइनिंग्स दे वांटेड टू डू, विद ऑल द डिपार्चर्स दे वांटेड टू डू। यहाँ पर हर चीज़ यही इंडिकेट कर रही है दैट रोड्रिगो का ना जाना और कोई भी बड़े प्लेयर का ना जाना यही इंडिकेट कर रहा है कि मैड्रिड यहाँ पर किसी और प्लेयर को साइन करने में इंटरेस्टेड नहीं लग रही है। दे विल वेट फॉर 2026, जहाँ पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, दरवाजे खुलेंगे फॉर मोर प्लेयर्स टू कम इन एंड ग्रेट प्लेयर्स टू कम इन। तो वहां पर तब इवेल्युएट किए जाएगी चीज़ों को। यहाँ पर हमारे पास 4 प्लेयर आ चुके हैं इन द टीम: डीन हाउसन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, अल्वारो करेरास और यहाँ पर आपका फ्रांको मस्तांतुओनो। फ्रांको मस्तांतुओनो की बाय द वे जो प्रेजेंटेशन है वो 7-8 दिन में होने वाली है, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून। बट ऑल टुगेदर मैं आप लोग को ये बोल सकता हूँ दैट मैड्रिड आर डन विद दिस विंडो। अगर
अगर कोई और साइनिंग्स होती है, इट विल ओनली बी डन अगर कोई प्लेयर निकलता है इस टीम से। अगर मैं एक बार डिपार्चर्स की भी यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर यही इंडिकेट किया जा रहा है दैट डेविड अलाबा एंड फर्लिन मेंडी दे आर द फ्रंट रनर्स विद रिस्पेक्ट टू डिपार्चर्स। अगर कोई प्लेयर्स हैं जो निकलने वाले हैं हमारे क्लब से, वो ये दो नाम ही हो सकते हैं, ठीक है, ये दो नाम या फिर एटमैक्स डैनी सेबायोस। डैनी सेबायोस के लिए कल एक रिपोर्ट निकल कर आ रही थी दैट मैड्रिड 15 मिलियन को की आस कर रही है फ्रॉम एनी क्लब इन द वर्ल्ड जो डैनी सेबायोस को लेना चाहता है। 15 मिलियन दो और अपना बंदा ले लो, ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ यहाँ पर मुझे एक चीज यहाँ पर बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है दैट जाबी अलोंसो ने कोई कुछ एक महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था दैट डैनी सेबायोस इज इंपॉर्टेंट फॉर इस प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑल्दो क्लब वर्ल्ड कप में ज्यादा मौके नहीं दिए गए थे टू डैनी सेबायोस, बट यहाँ पर यह जरूर इंडिकेट किया गया था कि डैनी सेबायोस को जो है परखा जाएगा, उसे समझा जाएगा, उसे भी इवैल्यूएट किया जाएगा और उसको भी मौके मिलेंगे सीजन में। पर यहाँ पर ऑल टुगेदर अब तक डैनी सेबायोस के लिए इतना कुछ नहीं किया गया है। प्लस ऑल टुगेदर डैनी सेबायोस ने रिसेंटली भी हिंट किया था दैट ही वांट्स टू गो टू रियल बेटिस। तो ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ ना, डैनी सेबायोस शुड लीव भाई। मतलब आई नो कि हमारे पास उस तरीके का प्रोफाइल का प्लेयर अभी हमारे टीम में नहीं है एंड वी मोस्ट लाइकली नीड वन। बट यहाँ पर एज ऑल थिंग स्टैंड 15 मिलियन फॉर डैनी सेबायोस, आई थिंक इट्स फाइन भाई। आप ले लो सेबायोस को, ही इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर नॉर इज ही अ स्टार्टर इन द टीम। तो आप डैनी सेबायोस को ले सकते हो। कोई भी ऐसा प्लेयर जो कि आपकी टीम में स्टार्टर नहीं है या फिर वर्ल्ड क्लास नहीं है, ही इज वेरी मच ओके टू लीव, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डैनी सेबायोस को जाने दे सकते हो। ही इज प्रोबब्ली द ओनली नेम अपार्ट फ्रॉम डेविड अलाबा और फर्लिन मेंडी जो निकल कर आ रहा है। बट कमिंग बैक टू रॉड्रिगो भाई, यहाँ पर जाबी अलोंसो को ज्यादा कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर रॉड्रिगो को लड़ना पड़ेगा अपने मौकों के लिए। एंड तुम्हें पता है मेरी क्या प्रेडिक्शन है इस पे? मेरी प्रेडिक्शन ये है दैट रॉड्रिगो चल जाएगा। आई हैव अ फीलिंग दैट रॉड्रिगो जाबी अलोंसो के सिस्टम में चल जाएगा एंड कोई बड़ा स्टार है, कोई बड़ा सितारा है जिसको इस लाइनअप से हटाना जाएगा। आई थिंक रॉड्रिगो जो है कुछ हद तक आपकी टीम में बैलेंस लेकर आता है एंड अगर आप उसको राइट विंग पे कॉन्स्टेंटली यूज करोगे तो वो बैलेंस आपको दिखेगा नहीं। बट आप कुछ भी बोल लो, रॉड्रिगो इज दैट वन गाय जो कि आपकी टीम के लिए कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालेगा, जो कि इस बैच के लिए खेलेगा, ठीक है। तो रॉड्रिगो मतलब वैसा टाइप का प्लेयर है। ही डजंट वांट टू बी द स्टार प्लेयर, द सोल स्टार प्लेयर ऑफ द टीम। उसको वो सारी चीजें नहीं चाहिए, उसको सिंपली इस क्लब के लिए खेलना है। ही ब्लीड्स वाइट एंड कुछ स्टैट्स भी अगर हम देखें तो रॉड्रिगो कवर्ड द मोस्ट ग्राउंड फॉर रियल मैड्रिड लास्ट सीजन, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला प्लेयर रॉड्रिगो था, ना फेदे वेलवर्दे, ना फ्रान गार्सिया, ना विनीशियस, ना बेलिंगम। इट वॉज वन एंड ओनली रॉड्रिगो। उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करा एंड आई थिंक प्रेशर्स में भी वो सेकंड या थर्ड आता है कुछ, तो ऐसा कुछ है। इनफेक्टिव था ऑब्वियसली, गोल प्लस असिस्ट उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के हम एक्सपेक्ट करते हैं। एंड रॉड्रिगो हैज टू ब्रेक थ्रू। ऑनेस्टली रॉड्रिगो का जिस तरीके का पोटेंशियल है वो कभी भी उसको अब तक लिव अप नहीं कर पाया है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार वेदांत भाई वो राइट विंग पे खेलता है, लेफ्ट पे उसकी एक्चुअल पोजीशन है। वो भी कुछ हद तक सही लगता है मुझे, बिकॉज जब जब बंदा लेफ्ट विंग पे खेलता है भाई, बंदा कतल लगता है, बंदा आग मूतता है भाई, बंदा बहुत अच्छा खेलता है। तो यहां पर जो है बैठकर इवैल्यूएट करना पड़ेगा जाबी अलोंसो को दैट व्हाट आर हिज प्लान्स फॉर रॉड्रिगो, व्हाट आर हिज प्लान्स, क्या होनी चाहिए उसकी आइडियल स्टार्टिंग 11। अभी दैट जूड बेलिंगम इज आउट ऑफ द लाइनअप, आई डू सी कि यार शायद से रॉड्रिगो को और मौके मिलेंगे। बट जब जूड बेलिंगम लौट कर आएगा तब क्या सिनारी होगा, तब मेरे हिसाब से रियल सिनारी होगा। तब हमें मालूम पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में कौन इस टीम में रहने वाला है और कौन जाने वाला है। एंड मेरे हिसाब से हर एक बड़े स्टार को, हर एक प्लेयर को रुकना चाहिए भाई इन दिस सीजन टू फोर सी कि मैड्रिड का लॉन्ग टर्म फ्यूचर कैसा दिखते हुए दिख रहा है। क्या उस प्रोजेक्ट में ये प्लेयर्स फिट बैठ रहे हैं या फिर कोई दूसरे नाम की जरूरत हमें पड़ रही है। तो यहां पर देखने वाली चीज है भाई कि क्या होने वाला है विद दिस क्लब। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड बिकॉज मैं ऑनेस्टली बोलूं, मतलब मैं पूरा यहां पर रिवील नहीं करना चाहूंगा बिकॉज वो मेरा अगला वीडियो है। बट ऑनेस्टली मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एंटरटेनिंग फुटबॉल देखना चाहता हूं और प्रोग्रेस देखना चाहता हूं एट माई क्लब। आई नो हमारे स्टैंडर्ड्स चैंपियंस लीग्स वाले हैं, ला लीगास वाले हैं, बट लेट्स जस्ट सी, लेट्स जस्ट इवैल्यूएट। ज्यादा प्रेशर नहीं करते हमारे मैनेजर को, हमारे प्लेयर्स को, एंड लेट्स जस्ट सी हमारे लिए क्या बेस्ट वर्कआउट करता है। अभी हमारा प्री सीजन में एक गेम होने वाला है एंड उसके बाद आई थिंक 15 अगस्त को भी प्लेइंग आवर फर्स्ट गेम। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस भाई, लेट्स सी। तो इसी के साथ दोस्तों आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड इसी के साथ दोस्तों, हला मदरीद, ई नादामास, हस्ता एल फिनाल वामुस रियल।